हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मूवीज ट्यूब। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1999 में रिलीज हुई द वॉर जॉन मूवी को। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करे हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक 15 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है। फिर वो अपने घर पहुंचता है जहाँ उसकी 17 साल की बड़ी बहन जैसे उसे काम पकड़ा देती है। घर पे उसके मॉम और उसके दाद भी होते हैं। टॉम बहुत उदास रहता है क्योंकि वो लंदन से गांव में रहने के लिए आ गए हैं, जिस वजह से उसके सारे दोस्त छूट गए हैं और वो अकेला पड़ गया होता है। उसकी मॉम प्रेग्नेंट होती है जिससे सब लोग उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तभी उसकी मॉम को पीड़ा शुरू हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी मॉम को ज़्यादा पीड़ा होने लगती है जिस वजह से उसके दाद कार को तेज भगाते। रास्ते में पेड़ गिरा होने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार पलट जाती है। तभी उसकी मॉम ज़्यादा चिल्ला रही होती है जैसे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है। फिर उसके दाद उसकी मॉम को निकालने के लिए विंडो से कार में जाते हैं। तभी बेबी गर्ल का जन्म होता है। आगे हम टॉम और उसकी बहन को हॉस्पिटल में बैठे दिखाया जाता है। तभी उनके दाद आते हैं और उन्हें अंदर बुलाते हैं। फिर उसके दाद और जैसी बाहर जाते हैं और टॉम वही रुकता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तभी उसके दाद वहाँ आते हैं और कहते हैं कि फ़ोन पर टाइम वेस्ट ना करो, और वही टॉम सो रहा होता है। फिर उसके दाद जैसी को बचपन की बातें बता रहे। तभी जैसी टॉम के पास जाकर बैठ जाती है और टॉम और जैसी मस्ती करने लगते हैं। फिर उसकी मॉम हॉस्पिटल से घर आती है जिसे देख वो लोग खुश हो जाते हैं। टॉम जब घर के बाहर खड़ा होता है तभी जैसी की दोस्त लूसी आ जाती है। फिर वो जब घर के अंदर जाते हैं तब टॉम की मॉम उन्हें फ्रेश होने के लिए कहती है। फिर वो दोनों दूसरे रूम में चले जाते। तभी हम देखते हैं कि लूसी टॉम के साथ फ्लर्ट करती है, पर टॉम उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। टॉम और उसकी मॉम एक होटल में बैठे हुए होते हैं। तभी टॉम उनसे कहता है कि मैं अपने दोस्तों को काफ़ी याद कर रहा हूँ। तभी उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम अब न्यू स्कूल में जाओगे, वह तुम नए दोस्त बना लेना। फिर वो घर आते तो घर का मेन गेट बंद होता है। तो टॉम खिड़की के पास जाता है जहाँ वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो जैसी के रूम में जाता है जहाँ जैसी बिना कपड़ों के बैठी हुई होती है। जैसी उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी टॉम कहता है कि मैंने तुम्हें और डैड को एक साथ नहाते देखा है। लेकिन जैसी कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं नहा रही थी और डैड बाथरूम में आ गए। तभी टॉम कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कुछ और ही देखा है। फिर वहाँ से टॉम चला जाता है। आगे हम सबको एक पब में बैठे हुए देखते हैं। तभी जैसी एक लड़के के पास जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसका नाम निक है। फिर टॉम उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये लोग आज रात को बीच पर जाने वाले हैं। तो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूं। तभी जैसी कहती है कि चलो मॉम से पूछते हैं। फिर निक उसके मॉम से बात करता है और उनकी मॉम उसे जाने देती है। तभी टॉम के डैड उसे अपने पास बुलाते और कहते हैं कि अपनी बहन का ध्यान रखना। जब वो दोनों बीच पर बैठे हुए होते तब जैसी कहती है कि तुम बैठो, हम घूम के आते हैं। अगली सुबह निक उन्हें घर छोड़ने जाता है। टॉम उतर के वहाँ से चलने लगता है। तभी जैसी उसे रोकती है। तभी दोनों के बीच बात होती है। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों पूरी रात टॉम को अकेला छोड़ के गए थे। तभी टॉम कहता है कि तुम डैड और निक दोनों के साथ ये कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और आखिर में एक दोनों को गले लगा लेते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तब उनके डैड बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 12 बजे घर वापस आ जाना था, और टॉम को अपने रूम में भेज देते हैं। फिर वो जैसी से कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पे ये चोट कैसे लगी, और उस पर चिल्लाने लगते और वो दोनों लड़ने लगते जिसे देख उसकी मॉम आकर उन्हें छुड़वाती है और उनके दाद को शांत करके उनके रूम में भेज देती है। अगले दिन टॉम के दाद फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। तभी टॉम चुपके से उनके रूम में जाता है और उनका सिगरेट का पैकेट चुरा लेता है और एक बैग चेक करता है जिनमें उसे अपनी बहन जैसी, लूसी और उसके दाद की न्यूड तस्वीरें मिलती है। आगे वो अपनी बहन के रूम में जाता है और उसे कहता है कि मैं मॉम को सब कुछ बता देता हूँ, पर उसकी बहन उसे मना कर देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो या लूसी के साथ। पर टॉम उससे मना कर देता है और कहता है कि मैं ये फ़ोटो अपने पास रख रहा हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टॉम समुद्र किनारे खड़ा होता है। तभी उसे दूर एक पुराने बंकर के पास जैसी और उसके दाद दिखते हैं। फिर वो बंकर के अंदर चले जाते हैं। आगे टॉम एक कैमरे को उस बंकर के पास छुपा देता है। अगले दिन उसके दाद घर से निकलते हैं तो वो उनके पीछे जाता है और बंकर के पास जाकर वो कैमरे को निकाल
कर चुपके से रिकॉर्डिंग करने लगता है और वो देखता है कि उसके डैड जेसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वह जेसी रो रही होती है। फिर वो वहाँ से चलने लगता है और अपना कैमरा खाई में फेंक देता है। आगे वो जेसी के रूम में जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें और डैड को उस बंकर में देख लिया है। फिर जेसी लाइटर जलाती है और खुद को हर्ट करने लगती है। फिर वह टॉम को कहती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, मुझे अच्छा महसूस होगा। फिर टॉम उसे हर्ट करता है और कहता है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा, मॉम को ये सब बता देना होगा, और वहाँ से चलने लगता है। तभी जैसी कहती है कि मैं और डैड कल लंदन जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आना चाहोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर टॉम बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जिससे जैसी रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग लंदन पहुँच चुके हैं और उनके साथ टॉम भी है। फिर वो जैसी की दोस्त कैरोल से मिलने जाते हैं, पर जब जैसी घर पर नहीं होती है तब कैरोल टॉम के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैसी आ जाती है और वो दोनों रुक जाते हैं। आगे हमें टॉम उसके घर पे सोया हुआ दिखता है। तभी उसकी मॉम आती है और उसे जगाकर कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन बीमार है और हमें हॉस्पिटल जाना होगा। फिर वो सब कार लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बेबी की हालत अब ठीक है, तो उसके डैड जेसी और टॉम को घर जाने के लिए कहते हैं। कार में घर जाते वक्त जेसी रो रही होती है क्योंकि वो ये सब चीज़ों में से बाहर आना चाहती है। वो अब थक चुके हैं। जब वो घर पहुँचते तभी वहाँ उन्हें लूसी मिलती है। वो जेसी को कहती है कि कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। टॉम हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि डैड पर भरोसा मत रखना, उन्हें ये बेबी से दूर रखना, और वहाँ से चला जाता है। टॉम घर पहुँचता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कहा अपनी मॉम से। टॉम कहता है कि मैंने आपको और जेसी को साथ में देख लिया है, और ऐसा सुनकर उसके डैड उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है, तुम एक नालायक बेटे हो। फिर वो उनकी मॉम को मनाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तभी जेसी टॉम के रूम में जाकर उसे पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी क्या, और वही सो जाती है। फिर उसके डैड घर आते हैं और अपने रूम में जाकर बैठे हुए होते हैं। तभी टॉम उठ के किचन में जाकर एक छुरा अपनी टी शर्ट में छुपा के उनके रूम में जाता है। उसके पीछे जेसी भी वहाँ जाती है। तभी उनके डैड उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ गया है, तुमने अपने मन से ये कहानी बनाई है। पर जेसी कंफर्म करती है कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, पर उसके डैड बात मानने के लिए राज़ी नहीं होते, जिसे देख टॉम उसके पेट में छुरा मार देता है और वहाँ से चलने लगता है। दूसरे दिन टॉम उस बंकर में बैठा हुआ दिखता है। तभी वह जैसी आती है और उसके पास बैठ जाती है। तभी टॉम कहता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और बंकर का दरवाज़ा बंद कर देता है, और इस मूवी का एंड यहीं पे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।